Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss from your English grammar book for second class. Lesson name is The Two Parts of a Sentence. Lesson name is The Two Parts of a Sentence. Today we are going to discuss. Okay, let's start. First is a sentence can be divided into two parts. First part is the noun parts and the second part is the verb parts. Noun. What is noun? Noun is all naming words are called noun. Naming words means person, animal, birds, insects, place or things. The noun is called subject and the verb part is called predicate. The verb part. Second part is the verb part. All doing or action words are called verb. For example, laugh, work, dance, play and read. These all action words are called verb. Okay. The noun and words before the noun from the noun part of the sentence. Noun is beginning for on first part and the verb is second part. The verb and words after the verb from the verb part of the sentence. The noun part is called the subject and the verb part is called the predicate. For example, the lion is roaring. First part is this sentence. In this sentence, first part is the lion is the noun part and is roaring is the verb part of the sentence. Okay. Okay. For examples, examples 1. First is the lion is roaring. Is roaring. In this sentence, the lion is the noun part and the second is roaring. The second in this sentence, the second is a verb part. Verb. Okay, verb. Second example, the ducks are swimming. The ducks are swimming. In this sentence, the first part is noun. The ducks. The ducks is first part. This is noun. Noun part. And the second is are swimming. Are swimming is verb part. Okay. Third example. Okay. Raman is eating honey. Raman is eating honey. In this sentence, the first part is Raman. The first page is Raman, noun. And the second part is eating honey. It's verb. Okay.
तो बच्चों आज यहाँ पे हम फर्स्ट लेसन 9 लेसन जो इंग्लिश ग्रामर के 9 लेसन में हम देखें। लेसन का नाम तो है द 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इस सेंटेंस की 2 पार्ट्स होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट्स में जैसे पहले बताई कि नाउन पार्ट्स, ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में विभाग किया गया है, डिवाइड किया गया है, द नाउन पार्ट एंड द वर्ब पार्ट। पहला तो है नाउन पार्ट है और दूसरा क्या है, वर्ब पार्ट है। नाउन क्या है, आप लोग जानते हो कि नाउन क्या है, किसी का यानी कि नेम है ना, प्लेस का नेम हो, फिर जगह का नाम हो, एनिमल्स का हो, थिंग्स का हो, ये सारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सारे नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो नेमिंग वर्ड्स उसमें पर्सन भी आता है, उसमें इंसेक्ट्स भी आता है, बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, थिंग्स आते हैं, प्लेस आते हैं, ये सारे क्या है, नाउन है। और सेकेंड पार्ट द वर्ब पार्ट इज क्या है, वर्ब पार्ट हम जानते हैं वर्ब क्या है, और ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि सारे जो डूइंग और एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हम करते हैं, वर्क जो हम काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीड, वर्क, लाफ, राइट, ये सारे, पढ़ना, लिखना, चलना, बैठना, खाना, उठना, ये सारे क्या हैं, जो वर्ब है। यानी कि ये सारे वर्क हम करते हैं और ये सारे क्या है, वर्ब है। उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया। उसके बाद हम देखें कि ये जो सेंटेंस को 2 भाग में जो डिवाइड किया गया, द नाउन पार्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो नाउन पार्ट होती है इसमें हम उसको सब्जेक्ट बोले, और फिर एंड द वर्ब पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सेकेंड पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, द लायन इज रॉरिंग। तो लायन में यहाँ पे लायन है मीन्स नेम है एनिमल्स का, ये हो गया नाउन, और इज रॉरिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, रोरिंग मीन्स कार्य करना, यानी कि दहाड़ रहा है, वो हो गया वर्ब। सेकंड एग्जांपल में हम देखें कि द डक्स आर स्विमिंग। द डक्स मीन्स क्या है, एक एनिमल्स है, ठीक है, बर्ड्स है, ये हो गया नाउन, और फिर ये दूसरा हो गया आर स्विमिंग मीन्स वर्ब, यानी कि वो तैर रही है। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि रमन इज ईटिंग हनी। रमन यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया नाउन, और फिर इज ईटिंग हनी मीन्स वो क्या कर रहा है, खा रहा है। क्या खा रहा है, हनी, वो खा रहा है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, और आप लोग आपका जो 9 लेसन नंबर 9 in your English grammar book, you can see and learn more things. Okay, thank you and have a nice day.